शोहदाए करबला के चेहलों पर सिंध में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और खैरपुर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर में रेड अलर्ट। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों के दरमियान बैठक की खबर बाहर आ गई। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन अजला में कामयाब हुई वहां उनकी मर्जी के अफसर लगेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक माह के अंदर तमाम वफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT और मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के निफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। PTI ने 22 अगस्त का जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसीलिए सुबह 7 बजे बानी PTI से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बात जलसा मंसूख करने की थी, इसलिए इंतजामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आज़म स्वाति और बानी PTI के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि आज़म स्वाति ने क्या कहा और बानी PTI ने क्या जवाब दिया। क्या यकीन दहानियाँ कराई गईं, क्यों शादियाने बजाए गए। अगर 22 अगस्त का जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो बानी PTI कभी मुलतवी ना करते। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 25 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चा भी शामिल। जाम बहक अफराद में 14 की शनाख्त कर ली गई। लाशों को कहूटा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक हवेली कहूटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलमनाक सानहे पर दिली रंज का इजहार। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर वजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 10 ज़ायरीन जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस, लेवीज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। जख्मियों और जाम बहक अफराद की मैयतों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत। यज़्द हादसे में जाम बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की गुज़श्ता रोज़ लाड़काना, कदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। 25 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक माह के अंदर तमाम विफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT और मुतालिका इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के निफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सुबकदोश मुलाजमीन के लिए माली पैकेज उन अफराद के लिए नहीं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। पाक PWD के मनसूबों की सूबों और मुतालिका इदारों को मुंतकली का लाहे अमल जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का एक्शन। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं से मुख्वी पुलिस एहलकार बाजियाब करा लिया। मरियम नवाज की DPO रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा सिपाही अहमद नवाज की हिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात माचका में पुलिस हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था। डाकुओं ने यरगमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ मुग़वी एहलकार को बाजियाब कराने की हिदायत जारी की थी। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए थे। कच्चे के डाकों के हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ जख्मी बिलाल की अयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। डाकों के हमले में जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरो सर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। IG पंजाब का कच्चा माचका में घोटकी से मुत्तसिल अगले मोर्चों का दौरा, जवानों से मुलाकात की।
कराची के इलाके सदर से बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, बच्ची की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध से राबता, तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि लगता है बच्ची की मौत कहीं और वाक़ हुई, लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी वाक़े में मुलविस अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वज़ारत ख़ारिजा को भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्कों के सरबराहान के इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। लबनान पर इस्राइली जारियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज़ायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक गई। हिफा का साहिल भी आवाम के लिए बंद। हिजबुल्लाह का कहना है कि शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल की जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लबनान के मुतादिद मकामात पर हमला। इसराइली फौज का हमलों के लिए तैयार हिजबुल्लाह के हजारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 3 हफ्ते पहले हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मारा, आज हिजबुल्लाह का मंसूबा नाकाम बनाया। ईरान और हिजबुल्लाह जान ले, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अमरीका की ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के हक के दिफा की हिमायत। हमास और हौसी ग्रुप की हिजबुल्लाह हमलों की तारीफ। हमास ने कहा कि हिजबुल्लाह के मजबूत और अहदाफ पर मरकूज हमले इसराइल के मुंह पर तमाचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह ने सालिसों के जरिए एक दूसरे को कशीदगी ना बढ़ाने का पैगाम भेज दिया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम। आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताए बगैर पेशावर और मर्दान का दौरा। जेल काटने वाले और नाराज़ पार्टी कारकुनान से मुलाकातें। नाराज़ कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत से आगाह किया। अलीमा खान ने मुलाकातों में खुद वर्कर्स के साथ मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया। इलेक्शन बानी PTI ने जीता, हुक्मरानी भी उन्हीं का हक है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, वो जब सही बात करते हैं तो लोग उनसे नाराज होते हैं। सदर जरदारी 2/3 अक्सरियत के लिए वोट मांगने फजलुर रहमान से मिले होंगे, इनसे हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI में कब्जे की खबरें हकीकत नहीं। पार्टी के तमाम मामला बानी PTI खुद देख रहे हैं। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मज़े अता तारफ खुद ले रहे हैं। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और होते हैं। नवाज और शहबाज की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंद भावज में जमान पार्क पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आप अपने जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगले बजाते हैं, बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मफादात की सियासत फिर शुरू हो गई है। किसी को किसी की एक्सटेंशन करानी है, किसी को वो सीटें हासिल करनी हैं जो वो हार गया है। एक्सटेंशन से मामलात शुरू होंगे और कहीं और जाकर ख़त्म होंगे। यही खेलवाड़ होता रहता है, जोड़ तोड़ हो रही है। मफादात हासिल हो जाएं तो पुराने दोस्त एक बार फिर साथ होंगे।
हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ इनकम टैक्स में भी छूट दी जा रही है। तमाम जमातें IPP मुआहिदों में शामिल हैं। चंद खानदानों और IPPs के जबर का गठजोड़ तोड़ना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत ले लिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब का गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। 2 रोज़ पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में PTI के 70 से ज़्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। आज रात से 31 अगस्त तक सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कीथर रेंज और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में मंगल से बादलों के बरसने की पेशगोई। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का माहीगीरों को 31 अगस्त तक समुद्र में ना जाने का मशवरा। फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर तौंसा में पुलिस की कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सिटी फूड क्लब के करीब छापा मारा तो दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 खारिजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO थाना वाहवा, सब इंस्पेक्टर सादिक बरमानी और कांस्टेबल मुज़मिन नज़ीर जख्मी हो गए। खुर्रम में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त कुव्वत खान के नाम से हुई। कांस्टेबल शहजाद जख्मी हो गया। DPO के मुताबिक हमले के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट को आग लगा दी। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मसम्मत। सदर का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की हमले के ज़िम्मेदारान की निशानदेही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। और टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की तारीखी फतह। पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान को 146 रन पर ढेर किया, फिर 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद का गलतियों का एतराफ़, शायकीन से माजरत कर ली।